तो भाई लोग कैसे हो? अगर तुम थोड़ी सुपर हीरो जॉनरा में नए हो और तुमको नहीं पता कि डीसी, क्योंकि हम हमेशा डीसी के बारे में सुनते हैं कि डीसी के पास सबसे अच्छे सुपर हीरोज हैं, सब अच्छा है, लेकिन अगर तुमको पूरी बैक स्टोरी नहीं पता कि क्या हुआ था ऐसा जो डीसी के फॉल का कारण बना, तो उसके लिए मैं तुमको बता दूं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ। सबसे पहले डीसी का कोई मन नहीं था एक सुपर हीरो मूवी बनाने का, कोई भी मन नहीं था। मतलब जो उन्होंने पहली मैन ऑफ स्टील बनाई, जिसको जैक स्नाइडर को पूरी कमान दी गई जिसकी, वो भी सिर्फ एक केस के चलते बनी थी। यानी उन पर केस हो गया था डीसी पर, वार्नर ब्रदर्स पर, कि अगर वो नहीं बनाते तो उनके सारे कैरेक्टर के राइट्स उनके पास से चले जा सकते थे। तो उसलिए मजबूरन आके उनको बनाना पड़ा। सारी कमान उन्हें जैक स्नाइडर को दी। वहीं उसके पैरेलल में कुछ साल पहले तक से ही उन्होंने मार्वल ने चालू कर दिया था अपनी मूवी क्रिएट करना। अब मार्वल की अगर मैं बात करूँ तो मार्वल ने अपनी शायद एक स्ट्रैटेजी बना के रखी थी कुछ सालों तक। बहुत सारे वो ईस्टर एग देते थे जिनको वो आगे यूज़ कर सकें, कि जैसे वाइब्रेनियम की शील्ड हो गई, और वाइब्रेनियम खुद हो गया। जैसे आपको पता है कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स में ही वाइब्रेनियम की शील्ड का मेंशन हो गया था। यानी वो इसी वाइब्रेनियम से ब्लैक पैंथर को कनेक्ट कर रहे थे, जो कि अगर आपको नहीं पता तो काफ़ी लेट आई थी। मतलब सिविल वॉर के बाद जब बहुत सारे स्पाइडरमैन तक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उसके बाद वो आई थी। लेकिन यही मैं बात करूँ किसकी, और उन्होंने यानी मार्वल ने ऐसे फेसेस को चुना जो कि ज़्यादातर फेमस नहीं थे। यानी कि अगर आपको नहीं पता कि जो कैप्टन अमेरिका जो क्रिस एवंस प्ले करते हैं, वो उससे पहले एक ह्यूमन टॉर्च फैंटास्टिक फोर में प्ले कर चुके थे, और वो कुछ ज़्यादा खास मूवी चली नहीं थी। तो इसके बाद उनको सुपर हीरो से विश्वास उठ गया था, उनका करियर भी ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने उनको चुना। जॉन फेवरियो एक इंडी डायरेक्टर थे, उनको लाया गया आयरन मैन बनाने के लिए, जो कि अगली जो मानी जाती है कि स्टार्टिंग करी गई है फेज़ 1 की वहाँ से। उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर बहुत बड़ा केस चल रहा था ड्रग्स से रिलेटेड, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद भी उनको लाया गया। जो क्रिस हेम्सवर्थ थे वो भी इतने बड़े कुछ एक्टर नहीं थे, उनको लाया गया। लोकी थे, उनको ऑन बोर्ड लाया गया। एक अच्छी स्टोरी का फ्लो डिसाइड हुआ। ये सब मार्वल की साइड चल रहा है। अभी डीसी बैठा हुआ है सिर्फ, अभी उसकी फर्स्ट मूवी तक की नहीं आई है, और यहाँ तक वो आ चुके हैं। अब बहुत उनकी, अब थॉर 1, थॉर 2, थॉर 3, थॉर 2, उसके बाद उन्होंने अपनी आयरन मैन 2, उसके बाद उन्होंने और मूवी बना डाली उन थॉर के साथ साथ, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट, फन 2, और उन्होंने विंटर सोल्जर, और यहाँ पर और मूवीज़ पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन वही हमारे डीसी सो रहे हैं अभी तक। डीसी नहीं, इसमें ज़्यादातर गलती तो वार्नर ब्रदर्स की होगी। अगर आपको नहीं पता कि वार्नर ब्रोस क्या है, तो वार्नर ब्रोस बेसिकली आप कह सकते हैं कि लोगों ने परचेज़ कर रखा है। अगर जैसे डिज्नी मार्वल के लिए है, वैसे ही वार्नर ब्रोस है हमारे डीसी के लिए। डीसी बस एक समझ लीजिए सब्सिडियरी है, मतलब उन्होंने खरीद रखा है अपनी कुछ अलग से एक्शन कॉमिक्स के तौर पे बनाती थी वो, लेकिन अब वो उनके अंडर आती है। तो इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली मूवी बनाई, लेकिन इनके डीसी और वार्नर ब्रदर्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो इन्होंने भर भर के पैसा लौटाया बड़े बड़े एक्टर को ऑन बोर्ड लाने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो क्रिस जो हमारे सुपरमैन प्ले करते हैं, और जो सुपरमैन के फादर, सुपरमैन की मॉम, लुइस लेन, इस जितने भी एक्टर थे उनके, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने बहुत हैवी फीस चार्ज करी। जैक स्नाइडर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अगर आपको नहीं पता, उन्होंने 300 नाम की एक मूवी बनाई थी, उनको ऑन बोर्ड लाया गया। ऐसे करके एक बहुत अच्छी सी, मतलब यहीं से मार्केटिंग उनकी चालू हो गई थी। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उन्होंने मैन ऑफ स्टील बनाई, जो कि अच्छी चली भी। उसके बाद उनको नई मूवी का टारगेट दिया गया, लेकिन जैक स्नाइडर यहीं अपना एक पूरा अलग सुपर हीरो यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और यहीं से डीसी के डाउनफॉल की स्टार्ट हुई। डीसी यूनिवर्स के डीसीईयू, और डीसीईयू कोई ऑफिशियल नेम भी नहीं है, फैन ने मेडअप बना के दिया है। तो बेसिकली यहाँ से क्या बात शुरू होती है कि अब उसको नई मूवी का टारगेट दिया गया था बनाने के लिए। पूरा जो सुपर हीरो यूनिवर्स वो अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता था, लेकिन यही उन्होंने टांग अड़ा दी वार्नर ब्रदर्स ने। उसके बाद नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट जो आई हमारे पास, वो आई बैटमैन वी सुपरमैन। अब बैटमैन वी सुपरमैन में हमको क्या देखने को मिला, हमको वहाँ पर बैटमैन देखने को मिला, हमको वहाँ लेक्स लूथर, हमको वहाँ वंडर वुमन, हमको वहाँ पर क्या, डेथ ऑफ सुपरमैन। मतलब यहाँ सुपरमैन की दूसरी मूवी है जहाँ पे उसका अपीयरेंस है। अभी तक उसके ढंग से हुआ भी नहीं है कुछ एक्सपोजर, हम उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसकी हाल की हाल डेथ करा दी गई, और अगली मूवी में ही जिंदा कर दिया गया उसे। मतलब बस यहाँ पर 3 मूवी ही बनाई गई, और ये 3 मूवी जो बनी इसका, जो जस्टिस लीग आई थी, और जस्टिस लीग में भी कैरेक्टर को सेटअप नहीं किया गया। अब दोबारा आ जाते हैं हम सेकंड मूवी पर। अब सेकंड मूवी में रॉबिन की डेथ दिखा दी गई, हमको हमको बैटमैन दिखा दिया गया बेन एफ्लेक का। वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ बैटमैन है, मतलब वो हैवी मस्कुलर जो उसको दिखाया गया है, वो दिखाया गया उसको।
लेकिन बिल्कुल भी कोई कंटिन्यूटी नहीं रखी गई। हमको बैटमैन की कोई सोलो मूवी देखने को नहीं मिली। और उसके बाद यहाँ पे बेन एफ्लेक जो बैटमैन प्ले करते हैं उनका भी इंटरेस्ट उठ चुका है उससे, और बहुत सारी खिचड़ी बन रही थी इस मूवी के अंदर। तो ये भी मूवी फ्लॉप हो गई, मतलब मैनेज नहीं कर पाई एक्सपेक्टेशन और मनी को, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं हुआ। उसके बाद उनकी जैक स्नाइडर की डॉटर की डेथ हो गई। उनका नाम मेरे को पता नहीं क्या था, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ऑटम नाम था उनका शायद, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने जैक स्नाइडर की उनको अपनी जस्टिस लीग बनानी थी, लेकिन वो बन नहीं पाई। तो जॉस व्हीडन ने उनको आके संभाला, मतलब बचा कुचा काम उनने, और उनको सिर्फ 2 घंटे की मूवी बनानी थी, और जो कि 4 घंटे का उनका फर्स्ट ड्राफ्ट था। उसको काट के तो इतना सारा काटी छटाई करोगे तो मूवी तो बेकार बनेगी। अब मूवी बेकार बनी भी, और मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई लोगों को, ना क्रिटिक्स को ना ऑडियंस को। तो मूवी ने कमाई भी नहीं करी, और यहीं से पूरा स्क्रैप कर दिया गया आइडिया। यानी जब तक सिर्फ वंडर वुमन को छोड़ दिया जाए, और कैरेक्टर्स और हेनरी कैविल का सुपरमैन का भी अभी फ्यूचर नहीं पता है ढंग से कि क्या होने वाला है। इसी के साथ एक ब्लैक सुपरमैन को एंट्री करने की भी न्यूज़ आ रही है। ग्रीन लैंटर्न की बात हो रही थी, उसको भी नहीं लाया गया। बहुत सारी खिचड़ी बन गई। इसके बाद बस एक मूवी आई है अभी तक, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, जिन्होंने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेज करी है। उतनी भी कुछ बहुत अच्छी मूवी नहीं थी, लेकिन वो तब भी मतलब काम, जस्टिस लीग फर्स्ट से जो आई थी जॉश व्हीडन के अंडर, उससे तो काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ पर लोग जॉश व्हीडन को हेट देते हैं। जॉश व्हीडन वही हैं जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन, अवेंजर्स जैसी मूवी बनाई थी। डायरेक्टर वो बुरे नहीं हैं, लेकिन उनको जब माल ही उनको बेकार दिया गया तो वो बना के करेंगे भी क्या। तो उनके ऊपर ये बहुत सारी हेट मिली। तो यही पूरी जो खिचड़ी है जो इसी यही डीसी को ले डूबी। अब यहाँ पर बात हो रही है इसको रीबूट करने की, यानी फ्लैश के बाद रीबूट कर दिया जाएगा ऑफिशियली। ऑफिशियली तो नहीं कहूँगा, लेकिन कन्फर्म है मोर देन 70-80%। लेकिन अब यही देखना होगा कि कैसे लेकर जाएंगे। और यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि सुपरमैन को अब हटा ही दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे सुपरमैन होगा ही नहीं। उसके बदले हमको एक सुपर गर्ल देखने को मिलेगी, यानी जो हमको मेन यूनिवर्स में एक काला देखने को मिलता है, उसकी जगह हमको एक सुपर गर्ल देखने को मिलेगी। अब देखो उसको कैसे डील करते हैं ये लोग। और अब यहाँ पर बैटमैन देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अब अगर फ्लैश के बाद मूवी अच्छी नहीं बनी तो डीसी को गड्ढे में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा डीसी के लिए कुल मिलाकर। अब देखना होगा कि लोग कैसे पैन आउट करते हैं अपनी आगे की चीज़ें, क्योंकि अब डिस्कवरी और वार्नर ब्रोस का मर्जर भी हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं।